हेलो डियर गर्ल्स, हम देखेंगे कि आप 1600 मीटर या फिर 800 मीटर, कहीं कहीं 800 मीटर के आपकी एग्जाम होता है, कहीं कहीं 1600 मीटर की एग्जाम होता है। तो हम देखेंगे कि 11 दिन में आप कैसे इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। साथ में आप लोगों ने पूछा है कि सर शुरू से लेके एंड तक बताइए, मतलब स्टार्टिंग कहाँ से प्रिपरेशन करें, कैसे प्रिपरेशन करें, क्या ध्यान रखे चीज़ें, क्या माइंड में रखे, क्या माइंड में ना रखे चीज़ें, क्योंकि बहुत सारे गलतफहमी हमारे माइंड में स्टक होता है जब हम फिजिकल्स की तैयारी करते हैं। साथ में हमारा डाइट क्या रहेगा सर, और जो पीरियड्स होता है गर्ल्स में, उस टाइम को हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा उसके बारे में बताइए। तो टोटल इस वीडियो में इतने सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना, कोई भी पार्ट मिस नहीं करना। अगर आपके सर्कल में कोई गर्ल्स है जो ऐसे प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसको प्लीज़ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, उनकी लाइफ में थोड़ी सी वैल्यू एड हो सकता है। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है आर्मी सर ऑफिशियल, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है अभी ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टेंट हम वहाँ पर सारे चीज़ें अपडेट्स देते रहते हैं। पहले बात, अगर आप पहले आपको CW अगर हर एक चीज़ों में क्लियर हो चुका है तो आप फिर फिजिकल्स के लिए आते, चाहे वो आर्मी नेवी एयरफोर्स क्यों ना हो। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा आप तैयारी फर्स्ट शुरू कहाँ से करेंगे। शुरू करेंगे आप एक रनिंग से शुरू करेंगे। लाइक जैसे मान लीजिए इस लड़की का नाम प्रीति है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रीति ये करेगा कि जैसे 1600 मीटर रेस यहाँ पर वो भागेगा, 1600 मीटर रेस यहाँ पर भागेगा, एक टेस्ट देगा, वो अपने हाथ में घड़ी पहन के टेस्ट देगा। फिर उसके बाद हम टाइमिंग में चलेंगे। यहाँ पर अगर देखें तो लगभग आपको 7:30 टाइमिंग मिलता है। लगभग हर एक एग्जाम को अगर मैं एज्यूम करूँ तो 7:30 7.5 मिनट मिलता है आपको 1600 मीटर दौड़ने के लिए गर्ल्स को। तो अगर आपकी एग्ज़ाम 7.5 मिनट दे रहा है तो आपकी कितना टाइम आ रहा है। मान लीजिए यहाँ पर प्रीति ने दौड़ा और यहाँ पर उसकी जो टाइमिंग आया कितना आया कि 8 मिनट आया, या फिर 8:30 आया, या फिर 9 मिनट आया, जो भी आया वहाँ पर आप क्या करोगे, उसको पहले दिन मार्क कर लोगे। फिर आप जाओगे, आपकी जो PDF है नोटिफिकेशन का PDF, उसको उठाओगे, वहाँ पर देखोगे लिखा होगा 7:30 इज़ नीड टू क्वालिफाई, और उसके बाद रहेगा कि 7:45 लास्ट टाइम है। यहाँ पर ये दोनों को देखोगे। अभी देखो, अगर एक बंदे का 7:30 में, एक लड़की का 7:30 में क्लियर हो रहा है और 8:30 में उसकी क्या हो रहा है, अभी जो टेस्ट दिया उसमें क्लियर हो रहा है, मतलब 1 मिनट का डिफरेंस है, यानी 60 सेकेंड। बट इस पॉइंट पे ध्यान देखने वाली बातें क्या है, जब आप रैली में जाएंगे ऐसा तो नहीं है कि आप सिंगल दौड़ेंगे, ऐसा नहीं है ना। वहाँ पर आपके साथ 50 लड़कियाँ 100 लड़कियाँ और दौड़ेंगे, जहाँ पर आपको वहाँ पर थोड़ी एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, क्योंकि किसी को क्रॉस करना है, किसी को ऊपर चढ़ के जाना है, भाई टाइमिंग लगता है। और ये एक फैक्टर है, ये आपको मानना ही होगा। यहाँ पर सिंगल दौड़ना और सबके साथ दौड़ने में बहुत फ़र्क होता है। तो उसकी भी ट्रिक है जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आपकी मैं एश्योर करना चाहता हूं कि 30 से 40 सेकंड आपकी बचा दूंगा। आज आपको बिना दौड़े आपके 30-40 सेकंड कम हो जाएगा, ठीक है। जब आप उस वीडियो को पूरा देखोगे तब पता चलेगा। अब हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने आपको बता दिया, आपने टाइमिंग कैलकुलेट कर लिया कि भाई 60 सेकंड मुझे कम करना है, मुझे इतना क्वालिफाई करना है। अब क्या करोगे, आपने सुबह क्या करना है, दो टाइप के आप रनिंग करोगे। सुबह आप करोगे स्ट्रेंथ एंड स्टैमिना रनिंग, और शाम को करोगे आपकी जितना चाहिए, चाहे 800 चाहिए तो 800, 1600 चाहिए तो 1600 टाइमिंग के साथ। सुबह जो करोगे कोई टाइमिंग के साथ नहीं है, लेकिन अगर आप टाइमिंग के साथ करते हो सुबह वाला, दैट इज़ वेल एंड गुड, बेस्ट फॉर यू। आप सुबह कितना किलोमीटर आपको दौड़ना है, पहले आपने शुरू करना है 3 किलोमीटर। अगर नहीं दौड़ पाते हो तो 2 किलोमीटर, नहीं दौड़ पाते हो तो 1 किलोमीटर, नहीं दौड़ पाते हो तो 500 मीटर, नहीं दौड़ पाते हो तो 100 मीटर, फिर भी नहीं दौड़ पाते हो 2 मीटर दौड़ जाना। शुरू तो करो, शुरू करने से आगे जाके यहाँ तक पहुँचोगे। मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था 0 से, आज 2 लाख है, कल 4 लाख होंगे, परसों 1 मिलियन होंगे। टाइम लगेगा, इसीलिए शुरू करो, चाहे 2 मीटर दौड़ो, पहले दिन शुरू करो। यहाँ पर आपने धीरे धीरे गाना सुनते हुए मजे में दौड़ना है। साथ में आपकी बॉडी में पसीना आना चाहिए, स्वेटिंग आना चाहिए, और आप 3, 4 और लास्ट 5 किलोमीटर दौड़ने की कोशिश करेंगे सुबह। 5 किलोमीटर रुकना नहीं है, बीच में धीरे धीरे दौड़ना है। और थोड़ा जैसे ही आपकी हैबिट बढ़ जाता है, थोड़ा सा मीडियम पेस उसको देना है और आगे बढ़ना है। ये नहीं कि पहले दिन 5 किलोमीटर दौड़ गए, दूसरे दिन पता चला गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप एडमिट है, तीसरे दिन आपने कंप्लेन किया मेरा वीडियो देख एडमिट हो गया। भाई ऐसा नहीं करना, बॉडी एक मशीन की तरह है, तो गियर डालना भी है, तो आराम आराम से उसको बढ़ाया जाना, ठीक है। 11 दिन में यहाँ पर कोई भी आपकी जो क्या होता है, कोई भी आपकी एग्जाम क्लियर नहीं होता 11 दिन में, ये ध्यान रखना, ठीक है।
ये सब गलतफहमी है। 11 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर आप दौड़ने चले गए और सुबह आपने बढ़िया से दौड़े, 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर तक दौड़ोगे तो आपकी बॉडी के अंदर है एक स्टैमिना आएगा, स्ट्रेंथ आएगा। बॉडी में जो क्या बोलते हैं करने की क्षमता है ना वो बढ़ जाएगा, रनिंग करने की क्षमता बढ़ जाएगा और बढ़ेगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस आएगा तो 1600 मीटर आप अच्छे से भाग पाएंगे। 1600 मीटर दौड़ने के तरीका डेली आप, जैसे आपका आया था 8:30 आया था, एक सेकंड, 8:30 आपका रनिंग का टाइमिंग आया था, आपने दौड़े थे कल, तो आज आपकी प्रॉमिस रहेगा कि आज मैं इसको 8:28 ये लेके आऊँगा। तो आप घड़ी पहनेंगे और दौड़ेंगे। दौड़ते टाइम आप इंश्योर करेंगे 8:28 पे आपकी रनिंग खत्म हुआ। दूसरे दिन 2 सेकंड और कम करना है, 8:26। तीसरे दिन 8:25, 1 सेकंड कम कर लो। उसके एक दिन 1 सेकंड और कम कर लो। उससे बाद 2 सेकंड और कम कर लो। ऐसे जितना दिन जैसे होता है आप उसको कम करते चले गए। बट प्रॉमिस करना अपने आप से कि अगर मैंने कल 8 मिनट में क्लोज किया था तो आज 7.59 हो सकता है, 8 नहीं हो सकता ना, 8.01 हो सकता है। डेली टू डेली अपनी लाइफ में आप बेहतर बनोगे। टाइमिंग देख के थोड़ा सा खींचोगे, बॉडी को थोड़ा सा खींचोगे। अगर सेम रनिंग डेली डेली करते रहोगे तो बॉडी में कोई फायदा नहीं होगा ना, आपकी जो कर रहे हो, जो मेहनत कर रहे हो उसके भी कोई फायदा नहीं है। मेहनत अगर ढंग से करोगे तब जाके उस चीज़ का आपको फ़ायदा वहाँ पर होने वाला है, ठीक है। ये चीज़ें आपने कर लिया वहाँ पर, समझ गए। उसके बाद आपने ये इस प्रोसेस को चालू रखना है। जब आपकी टाइमिंग नहीं आता, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपकी टाइमिंग जो 7:30 दिया है तो आपकी 7 मिनट में भी क्लोज हो जाएगा बहुत ईजीली, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये होता है आपकी डेली का प्लान। अब आता हूँ डाइट पे, फिर आपको रैली में कैसे दौड़ना है उसकी भी एक अलग से ट्रिक है, वो भी बताऊंगा। तो वीडियो को देखते रहिए और वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। आप डाइट देखो, सिंपली है। देखो मैं गरीब परिवार से था तो जो मुझे डाइट के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, क्या खाना है वो खाना है। मैं भाई यही उठता था सुबह, शाम को आप चने, मूंगफली और काजू हो सकता है तो ठीक है, किशमिश दो, ड्राई फ्रूट्स जितने भी होते हैं भिगा के रख लो। सुबह रनिंग करके आ जाओ और आने के बाद थोड़ी देर के बाद आप उसको चबा के खा लो, बिल्कुल चबा के खा लो। खाने के बाद पानी पी लो, वो सबसे बेस्ट है। यहाँ पर एक चीज़ें मैं आपको ध्यान रखने के लिए बोलूँगा गर्ल्स, आपने जितने भी ऑयली फूड है उसको आपने थोड़ा सा अवॉइड करना है। थोड़ा सा मतलब सब कुछ अवॉइड करना है। लाइक आपकी पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, आपकी चाट हो गया, आपकी ये गोलगप्पे हो गया, ये जितने भी ऑयली फूड है, पकौड़े वगैरह हो गए, इसको बेस्ट खास करके आपकी जो आपकी बेसन हो गया या फिर मैदा हो गया, मैदा और जो तेल वाला जितने भी चीज़ें उसको अवॉइड करना पड़ेगा। बॉडी आपको फिट रखना पड़ेगा। चीनी जितना कम आप खा सकते हैं उतना बढ़िया है तैयारी के दौरान, ताकि क्योंकि आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन और डाइट की सख्त ज़रूरत है। जब आप सुबह 5 किलोमीटर दौड़ोगे, शाम को 1.5 किलोमीटर दौड़ रहे हो, भाई बॉडी को बहुत सारी चीज़ें चाहिए रिकवर करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपने मेहनत तो करना ही पड़ेगा, साथ में इस चीज़ का ध्यान रखें, सिर्फ ऑयली फूड को डिस्ट्रैक्ट करना है, लाइफ से हटाना है। बाकी जो अपने घर में मम्मी बनाते हैं दैट इज़ बेस्ट, उस खाना खाओ और बिल्कुल ताकत उसी से ही बन जाता है। कोई ये जो डब्बे में आता है न्यूट्रिशन का एक पाउडर मैं आपको सजेस्ट कर दूं तो उससे हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अपने घर का खाना सबसे बेस्ट है, मम्मी का हाथ का खाना सबसे ताकतवर पावरफुल रहता है। बस ड्राई फ्रूट्स एक ऐड कर लो, साथ में एक आधा बनाना खा सकते हो और बाकी जितना ऑयली फूड है उसको छोड़ना है। ये आपकी डाइट हो गया, सिंपल डाइट हो गया। उसके बाद आपकी जो पीरियड्स होता है, आपके पीरियड डेट में आप क्या करोगे, रनिंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए। देखो मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। जब आप ट्रेनिंग सेंटर में जाओगे गर्ल्स, जब आपकी पीरियड्स डेट आएगा, पीरियड होगा आपको, तो वहाँ पर पीरियड डेट में आपको ट्रेनिंग नहीं करवाया जाता है। आपका ये है ना फ्लैप, 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ, ये जो रिंग्स जहाँ लगते हैं इसको डाउन कर दिया जाता है, ऐसे खोल के डाउन कर दिया जाता है, पता चलता है कि इनकी पीरियड्स चल रहा है। तो यहाँ पर इनको हार्ड वर्क कुछ भी नहीं करवाया जाता, ना ट्रेनिंग कुछ भी करवाया जाता है। जो नॉर्मल क्लासेस होता है आप करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल रेस्ट लेना जरूर है। ये शरीर है, बिल्कुल उसको थका नहीं देना, बिल्कुल मार नहीं देना। अब ये भी हो सकता है कि जैसे मान लीजिए आपको पता है पीरियड्स डेट मेरा 5 तारीख को है और 7 तारीख को मेरा रैली है, तो यहाँ पर अगर आपको पीरियड्स आता है तो आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा, ब्लड वहाँ पर ये होता है। तो यहाँ पर ये कोशिश करना, जो टैबलेट्स आता है उसको खा सकते हो, नॉट ड्यूरिंग प्रिपरेशन टाइम। मैं ये बोल रहा हूँ बहुत रेयर टाइम में, मतलब जहाँ पर रैली कल है और आपकी आज की पीरियड्स डेट है तो एक दिन पहले खा लीजिए, चाहे कोई बात नहीं, 1 महीने थोड़ी सी लेट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको ये चीज़ें ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि रैली के टाइम अगर आपको वो पीरियड्स वगैरह हो गए, बहुत मुश्किल हो जाएगा, ब्लड बह रहा है और आप वहाँ रनिंग कर रहे हो, काफ़ी डिफिकल्ट होता है भाई। तो इसलिए ये चीज़ें ध्यान रखना आपने, ठीक है।
ये चीज़ें तो मैंने आपको बेसिक बताया। अब ये कुछ बेसिक चीज़ें आपको ध्यान रखना है रनिंग के टाइम। जैसे कि जब भी आप शूज़ खरीदते हैं गर्ल्स, एक बढ़िया सा शूज़ खरीदिए। शूज़ खरीदते टाइम और लेस बांधते टाइम इतना ही बांधिए जितना आपको कंफर्टेबल लगता है, जितना आप दौड़ सकेंगे और आपके पैर को भी दर्द नहीं होगा, उतना मीडियम तरीके से उसको बांधना है। शूज़ जो आप यहाँ पर दौड़ रहे हो वही शूज़ आप रैली में जाना। ऐसा नहीं करना है कि कल रैली है, कल रनिंग है, आज गए शाम को पापा ने एक दूसरा शूज़ लेके आ गए और उसको पहन के चले गए, नहीं दौड़ पाओगे। क्योंकि जो आपकी पैर है, जो आपके पुराना शूज़ के साथ काफ़ी बिल्कुल कंफर्टेबली फिट हो जाता है और उसको अच्छा लगता है उसको दौड़ने में। सडनली जूते चेंज करोगे तो आपको एक धक्का लगेगा, अलग सा लगेगा फील। ऐसा नहीं कि आप नहीं दौड़ सकते, बट मेरी सजेशन इज़ दैट कि आप पुराने शूज़ के साथ दौड़िए। तीसरा जो ड्रेस आपकी रहता है, मैंने बहुत सारे एक WMP रैली करवाने गया था पंजाब में, तो वहाँ पर देखा कि जो गर्ल्स रहते हैं ना, वो 1/3 पहन के आ रहे हैं, घुटनों से नीचे पहन के आते हैं, कोई पूरा फुल पहन के आ रहा है। देखिए ऐसे पहन के कोई ज़रूरत नहीं, कोई आपको बेशरम वाला बात नहीं है। आप इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हो, इतने आपने दिखाया, मतलब दिल दिखाया और यहाँ पर रिटेन क्लियर करके आए हो, तो यहाँ पर ऐसे शर्म की बात नहीं है कि घुटनों से नीचे आपका कोई देख रहा है, वो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस है, ऐसा कुछ नहीं होता वहाँ पर। आप जब भी पहनते हो तो बेस्ट निकर ये रहेगा आपकी घुटनों के ऊपर, थोड़ा सा घुटनों से और ऊपर रहना चाहिए और ऊपर आपकी टी शर्ट थोड़ी सी आपको ढीली होना चाहिए, इतना नहीं बिल्कुल टाइट टूइट पहन के आए, थोड़ी सी ढीली होना चाहिए बढ़िया से। और फिर आपका शूज़ बिल्कुल टाइट, सॉक्स पहना हुआ और कंफर्टेबली टाइट आपकी लेस, और आप फिर भागने जाओ, ऐसा होना चाहिए। ये नहीं कि आप 1/3 घुटनों से नीचे पहन कर। उसमें क्या है आपकी रनिंग में और एक जो कॉन्फिडेंस होता है सॉरी, वो कॉन्फिडेंस में आपकी इफेक्ट करता है, तो उस चीज़ों को अवॉइड करना है। बढ़िया से आप पहन के आए बिल्कुल और वहाँ से बढ़िया से दौड़िए। ये हो गया आपकी ड्रेस हो गया, डाइट हो गया, आपकी पीरियड्स का बता दिया, आपकी कैसे रनिंग करना है आपको बता दिया। इसके बाद आपको रैली में क्या क्या चीज़ें करना है ताकि आपके 30 से 40 सेकंड बच जाएगा, वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन ध्यान रखना गर्ल्स, दौड़ता आपकी पैर है, दौड़ाता आपकी माइंड है। हमेशा माइंड के ऊपर कंट्रोल रखना। माइंड बोलेगा रुक जा, नेक्स्ट बार भर्ती दे देंगे, नेक्स्ट बार क्लियर कर लेंगे, क्या मर जाएगा, ऐसा आएगा। आपकी छाती, आपकी चेस्ट, आपकी पेट के नीचे दर्द होगा, लेकिन रुकना नहीं। जहाँ पर आपकी स्टेप रुक गया वहाँ पर समझ लेना आपकी फ्यूचर रुक गया। अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है, आपको डिमोटिवेट वाला सिचुएशन आता है, देन थिंक अबाउट योर फादर, मदर, देयर ड्रीम, योर ड्रीम। तुमने जो प्रॉमिस किया था अपने पेरेंट्स के लिए करोगे, चीज़ें सोचोगे, आपके माइंड में चलेगा, आपको एक एग्रेसिवनेस आएगा वहाँ पर, और आप दौड़ने में और थोड़ा तेज हो पाएंगे वहाँ पर डीमोटिवेट अगर आपकी माइंड हो गया तो आपके पैर नहीं दौड़ेगा। चाहे कितना भी सरसों का तेल लगा लो, ड्राई फ्रूट्स खा लो, शूज़ का लेस सही से बांध लो, कुछ नहीं होता। आपकी माइंड की गेम है, माइंड को स्ट्रांग रखना पड़ेगा, इमोशनली स्ट्रांग होना पड़ेगा, थोड़ा सा एग्रेसिव बनने की कोशिश करो, ज़्यादा नॉर्मल रहने की कोशिश मत करो, ठीक है। डिफेंस में जा रहे हो गया यहाँ पर आपकी। अभी आते हैं रनिंग। ये देखिए, ये हो गया आपकी एक राउंड, ये हो गया आपकी दूसरे राउंड, ये हो गया आपकी तीसरे राउंड, और ये हो गया आपकी चौथी राउंड, ठीक है। आप देखिए रनिंग आपको कैसे करना है मैं बताता हूँ। यहाँ पर है आपके स्टार्टिंग पॉइंट। अब मैंने 2 लाइनें खींचा है, आप बोलोगे सर 2 लाइन क्यों खींचा है, आप बताता हूँ। क्योंकि ये इस डॉट के अंदर आप लोग सारे भरे हुए हो, इसमें आपकी रनिंग शुरू होगा, इस लाइन से आपकी काउंटिंग शुरू होगा। तो यहाँ पर जैसे आपको इंस्ट्रक्शन वहाँ पर इंस्ट्रक्ट करता रहता है, ये करना है, ऐसे दौड़ना है, 4 राउंड है, इतना टाइम में ऐसे आ जाना है। तो आपने ध्यान रखना है, जब भी जाके जैसे आप यहाँ से गए, सीधा बैठना है यहीं पर। कहाँ पर? इस कोने में, ये जो कर्नर है ना, यहाँ पर, ये जो कर्नर होता है यहाँ पर बैठना है आपने, ठीक है। यहाँ पर ये पीछे नहीं बैठना, उस लाइन के इस साइड में नहीं बैठना, लेफ्ट साइड कॉर्नर पे बैठना, ताकि जब फर्स्ट राउंड निकलो यहाँ से स्पीड निकलो और एक राउंड चक्कर मारो बढ़िया से। वहाँ पर जैसे आप निकलते हो रुकना नहीं है। फास्ट राउंड बोलते हैं थोड़ा बॉडी गर्म होने के बाद मारेंगे। देखिए बॉडी उसकी सबकी फटती है वहाँ पर, मेरा भी फटा था, सबकी, जितने भी गर्ल्स चाहे बॉयज कोई भी जाए यार, एग्जाम करियर के सवाल रहते हैं, सबकी फटता है। तो वहाँ पर ये सब थकते हैं दूसरे तीसरे राउंड में, तुम भी थक जाओगे, कोई वहाँ पर रॉकेट साइंस नहीं है। तो इसलिए फास्ट राउंड थोड़ा सा कोशिश करना, अगर मैक्सिमम स्पीड आपकी 100 है तो गाड़ी को सीधा 70-75 पे चलाते रहो बॉडी को, ठीक है। और फिर सेकेंड राउंड में थोड़ा डाउन हो जाएगा, थर्ड राउंड में पूरा डाउन हो जाएगा, फोर्थ राउंड में पूरा 100 के 100 लगाओ और बिल्कुल उसके बाद जाके पूरा लेट जाओ, जो करना है करो, लेकिन पूरे जान जितना है तुम्हारे अंदर फुल लगा देना। नहीं लगाओगे फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा जो तुमने आज तक मेहनत किया है। ये हमेशा याद रखना, मजाक नहीं है।
तो यहाँ पर आप बैठने से देखिए, जो 2 राउंड यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ और एक बार, ये एक राउंड और ये दूसरे राउंड में यहाँ पर जो आप यहाँ से लेके यहाँ तक खड़े हो, अगर आप यहीं स्टार्टिंग पॉइंट से खड़ा रहोगे तो यहीं से आप निकल सकते हो स्पीड। जब तक ये बंदा ये लाइन क्रॉस नहीं करता तब तक आपकी काउंटिंग शुरू नहीं होता। आप बोलोगे ये क्या बात हुआ सर, मैं निकल गया तब भी काउंटिंग शुरू नहीं होगा? नहीं होगा, ये रूल्स में है जो आप लोग को सबको पता नहीं है। तो यहाँ पर जैसे ही रनिंग करते हो, जहाँ पर निकलते हो, तो वहाँ से आपकी टाइमिंग शुरू होता है यहाँ से, क्योंकि ये वाला जो बंदा है ये लाइन क्रॉस करता है तभी जाके शुरू होता है, तब शुरू होता है। तो यहाँ पर आपकी तो 5-6 सेकंड आपका यहीं बच गया। पहले शुरू करने की वजह से आपने किसी को क्रॉस करने की जरूरत नहीं। जब बंदा पिछले को आगे क्रॉस करता है, क्या ऊपर चढ़ के हवा में थोड़ी क्रॉस करेगा, साइड से उसको काटेगा, या तो लेफ्ट से काटेगा या तो राइट से काटेगा। जब राइट काट के फिर वापस लेफ्ट में आएगा या फिर लेफ्ट काट के राइट में आएगा तो उसके 2 स्टेप खराब होते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपकी वहां पर मायने रखेगा गर्ल्स। तो वहां पर क्या करना, जैसे ही पहले आप निकल गए उसके बाद एक ग्रुप बन जाएगा, वहां पर आगे जो दौड़ रहे होंगे 7-8 गर्ल्स या 8-10 गर्ल्स, उसी को पकड़ते रहना और उसी के साथ दौड़ते रहना, उनको छोड़ना ही नहीं लास्ट तक। वो स्पीड दौड़ो, स्लो दौड़ो, स्लो दौड़ो, पीछे नहीं देखना, पीछे मेरे इतने हैं उतने हैं, कुछ नहीं सोचना। जब अपनी परिवार के बारे में सोचना, ना किसी के बारे में सोचना। जब तुम्हारा नौकरी हो जाएगा सब तुम्हें बाय बाय करेंगे। अगर फेल हो गए, ये जो एक्सक्यूजेस है किसी को नहीं दे पाओगे, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। वही झुंड है जो उसको पकड़ के रखो, 5-7 गर्ल्स हैं, उन्हीं के साथ दौड़ते रहो, उन्हीं को छोड़ना नहीं। पहले निकलना है, कहाँ खड़ा होना है मैंने आपको बता दिया, और आप उन्हीं के साथ दौड़ोगे। अब बताता हूँ, पहले राउंड आपने 70, 75, 80 स्पीड में आपने मारा है तो आपकी टाइमिंग बहुत लेस लेगा उस टाइम में। सेकेंड राउंड में आपकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगा। ऑब्वियसली यार, जो फर्स्ट राउंड इतना स्पीड में हमारा, सेकंड राउंड तो थक जाओगे। तो वहां पर एक चीज इंश्योर करना, अगर आपकी मुंह खोल रहा है खोल देना, कोई बात नहीं। अगर आपकी मुंह बंद से रनिंग हो रहा है, मुंह बंद करके रनिंग इज बेस्ट। लेकिन इन केस ऑफ माइंड, मैं कभी भी मुंह बंद करके रनिंग नहीं कर पाता हूँ, चाहे 25 हो, चाहे 30 किलोमीटर हो, चाहे 45 किलोमीटर हो, मैंने खोल के ही किया है, क्योंकि मेरे से वो होता नहीं है। बट सबकी बॉडी अलग स्ट्रक्चर की है, तो यह कोई नहीं है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है, क्या? दैट इज कॉल्ड स्टेप। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ लंबा लंबा स्टेप रखो, छोटा रखो, एडी में दौड़ो, उंगली में दौड़ो। भाई उंगली में दौड़ना इज नॉट पॉसिबल। देयर आर मेनी यूट्यूबर्स हो कवर की एडी के साथ दौड़ो, उंगली से दौड़ो, स्पीड होगा। अरे ऐसा नहीं है भाई, 1600 मीटर दौड़ना इतना आसान नहीं है, ठीक है? वो बच्चों तो भी तभी करता है जब उसने खुद नहीं दौड़ा है। 100 मीटर थोड़ी है दौड़ चले जाओगे। तो वहां पर मैं गर्ल्स एक चीज बोलना चाहूंगा, आपको स्टेप बड़ा करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ना आपको स्टेप छोटा करने के लिए बोल रहा हूँ। वहां पर जैसे ही आप थकता है ना एक बंदा, आपकी जो स्टेप है वो नॉर्मली देखिए, मान लीजिए इस प्रीति की स्टेप ये है, जब प्रीति थकता है ना उसकी स्टेप ये हो जाता है। तो उस चीजों को आंसर करना, जो आपकी नॉर्मल स्टेप है उस स्टेप को कवर करना है। जो आपकी नॉर्मल स्टेप है तो उसको कवर करना है, और कवर करके उसी के साथ दौड़ते रहना है, ठीक है? उस चीज़ों में आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपकी स्टेप यहाँ पर छोटा हो चुका है आपकी नॉर्मल स्टेप से, एक स्टेप की वजह से आप 2 स्टेप ले रहे हो और ज्यादा थक रहे हो, ज्यादा रनिंग कर रहे हो, तो ज्यादा खींच नहीं पाओगे फिर लास्ट तक। ये ध्यान रखना, आप थक गए, आप स्लो कर दीजिए रनिंग, कोई बात नहीं, लेकिन आपके स्टेप नॉर्मल रहना चाहिए जो फर्स्ट राउंड में रखा था, और जो लास्ट राउंड में रखोगे वो 2 एंड 3 के लिए भी वही स्टेप रखना है। चाहे आप थोड़ा सा स्लो धीमा हो जाएंगे, सभी धीमा हो जाएंगे, कोई इतना फाइटर नहीं है, ठीक है? सभी धीमा हो जाएंगे। वहां पर आप इस चीज़ों का ध्यान रखना है, इतने चीज़ें आपने ध्यान रखना। अब एक चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भाई रनिंग से पहले सर क्या खाए और क्या पी के जाए। देखिए, आप बॉडी को डिहाइड्रेट मत कर देना, बिल्कुल थोड़ा बहुत पानी पीना, और सबसे बढ़िया होता है बनानास। एक बनानास खा लो, थोड़ा सा पानी पी लो बिफोर 30 मिनट, 30 मिनट पहले, रनिंग से पहले ये खा के एंटर हो जाओ। वहां पर थोड़ा सा पानी पी लो, बनाना पूरा खाली नहीं कर देना, पेट दर्द होगा, वहां पर आपकी गला सूख जाएगा, आप रनिंग नहीं कर पाओगे, ठीक है? आपको बार बार, और ज्यादा भी नहीं पीना, आपको पिसा पाएगा, आपको यूरिन आएगा तो आपको प्रॉब्लम होगा। इसीलिए नॉर्मल 4 डोग पानी पी लिया, एक बनानास खा लिया 30 मिनट पहले, बॉडी फिट। बनानास आपको बूस्ट करेगा आपकी, क्योंकि जब मैं भी जिम में जाता हूँ, या मैंने भी देखा है जब जिम में जाते हैं लोग, बनानास 30 मिनट पहले खा के जाते हैं, उसमें क्या है, बॉडी को थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टैमिना मिलता है एफर्ट करने के लिए, ठीक है? फालतू टैबलेट्स इंजेक्शन मिलता है दौड़ने के लिए, देखिए उसमें कभी नहीं जाना, पकड़े जाओगे जेल हो जाएगा, या फिर अगर ज़्यादा ही कुछ कर लिया उस मेडिसिन ने आपके अंदर, आप यहीं गिर जाओगे, मर जाओगे, ठीक है? फालतू चीज़ें नहीं करना, जो चीज़ें ऑथेंटिकेट है उसी के साथ जाइए, कॉन्फिडेंट रहिए। आपकी माइंड में जीत में ही जीत है। आपने मान लिया जीत है तो जीत है, आपने मान लिया हार है तो हार है। बोलते हैं ना, अगर पत्थर को मान लिया भगवान है तो भगवान है, नहीं माना तो पत्थर है। तो बात वही है, आपको पहले अपनी माइंड में यहाँ पर घुसाना पड़ेगा, भाई
मुझे क्लियर करना है 1600 मीटर, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये क्लियर करना है। जब यहाँ पर घुसाओगे तो ये नीचे आके आपकी रनिंग को वही इंस्ट्रक्शन देगा जो आप इसको ट्रेंड करोगे। सो ट्रेन योर माइंड फर्स्ट, बी कॉन्फिडेंट, बी पॉजिटिव, एंड जो चीज़ें मैंने बताया आपको उसको स्टेप वाइज फॉलो करिए। देखना आपकी 1 मंथ करिए, 30 दिन करिए, आपको बेटर से बेटर रिजल्ट मिलेगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कॉमेंट्स पे बताना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, हैप्पी यूनिफॉर्म।